Let's talk about the moon is in the sixth house. Understand what the sixth house is. सिक्स्थ हाउस है आपके डेट्स, सिक्स्थ हाउस है आपके डिजीज, यहाँ पे आपके एनिमीज हैं, यहाँ पे आपका कंपटीशन है, यहाँ पे आपका डेली रूटीन है। अब यहाँ पे वो प्लेनेट बहुत अच्छे से वर्क करेगा जो कि हार्श होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन का घर है, यहाँ पर आपको लोगों को दिखाना है, यहाँ पे आपको अपने एनिमीज को ख़त्म करना है, इसलिए यहाँ पर मंगल और राहु बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। लेकिन वहीं जब मून आ जाता है, एक ऐसा प्लेनेट जो बहुत ही सॉफ्ट है, तो अब ऐसा इंसान जो बहुत ही इमोशंस को लेके बहुत ही सॉफ्ट है, अब उसको यहाँ पर डाल दीजिए आप सिक्स्थ हाउस में। अब इस चीज़ को ऐसे समझिए कि वो एनिमी का घर है। तो सबसे पहले क्या होगा, वो इंसान डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि उसका दोस्त कौन है और उसका एनिमी कौन है। वो ये नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कि मुझे कौन सी बात अपने दोस्तों को बतानी है, कौन सी भेद जो है वो मुझे अपने दुश्मनों को बतानी है। इमोशनली बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स हो रहे हैं यहाँ पे, इस वजह से वो जाके एनिमीज़ को वो चीज़ें बता दे रहा है जो कि उसके नहीं बतानी चाहिए। सेकेंड पर्सपेक्टिव यहाँ पे ये बनता है कि मून में आपको फ्लक्चुएशंस दिख रही है, तो कहीं ना कहीं जो एनिमीज होंगे ना वो हमेशा पावरफुल नहीं रहेंगे, वो धीरे धीरे करके जो है ख़त्म भी होते रहेंगे। अगर यहाँ पर मान लीजिए जुपिटर है आपके साथ में, तो जुपिटर क्या है, वो गुरु कृपा है, वो भगवान की कृपा है। यानी अब क्या हो रहा है, अब आपको भगवान आके उस सिचुएशन से बचा रहे हैं। अदरवाइज मंगल और राहु क्या करते हैं, वो खुद लड़ते हैं। लेकिन जब जुपिटर है, गुरु कृपा है, जब जुपिटर ही बैठ गया है साथ में, तो अब आपको भगवान वहाँ से आके निकाल के लेके जाएंगे। सेकेंड चीज़ है, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है आपकी डिजीजेस। तो ऐसे इंसान को ना, अब ये जो है आपका सिक्स्थ हाउस आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, मून आपके फ्लूइड्स है। तो जब मून यहाँ पे आके बैठ जाएगा तो ऐसे इंसान को जो वो कंज्यूम करेगा फ्लूइड वाली चीज़ें, तो कहीं ना कहीं वो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है ऐसे इंसान को। तीसरी चीज़, यहाँ पर ये आपके उपाच्य हाउसेज हैं। उपाच्य का मतलब होता है कि ये हाउसेज टाइम के साथ साथ जो है वो इम्प्रूवमेंट होती है। एक आपका थर्ड हाउस हो गया, एक आपका सिक्स्थ हो गया, एक टेंथ, एक इलेवंथ। थर्ड हाउस था आपकी स्किल, टाइम के साथ साथ इंप्रूव होगी। सिक्स्थ हाउस है आपका कंपटीशन का, सिक्स्थ हाउस है आपके डिजीजेस का। तो धीरे धीरे कंपटीशन में जीत, धीरे धीरे आपके डिजीजेस खत्म होंगे, धीरे धीरे आपके लोन्स जो आपने लिए वो चुकाए जाएंगे। वैसे टेंथ हाउस आपकी उसका है, प्रोफेशन का है। तो जब प्रोफेशन में है तो धीरे धीरे ग्रोथ मिलेगी। इलेवंथ हाउस आपके गेंस हैं, गेंस तो आपको पता है धीरे धीरे आते हैं, कुछ सडन आ जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो गेंस हैं वो आपके धीरे धीरे ही आते हैं। तो यहाँ पर ये उपाच्य हाउसेज है। अब यहाँ पे मून आ गया है, सेंसिटिव है, इमोशनल प्लेनेट है, यानी ऐसे इंसान के जो इमोशंस होंगे वो धीरे धीरे करके स्ट्रांग होंगे। किसी तरह शनि की दृष्टि पड़ गई है तो ऐसे भी हो सकता है कि एक पॉइंट के बाद इंसान कुछ फील ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो अपने इमोशंस में उसने इतना कुछ देख लिया सिक्स्थ हाउस में, ऐसे ऐसे लोगों को देख लिया है। नाउ दैट पर्सन फील्स लाइक यार कि मुझे अब इमोशनली फील ही नहीं करना है। तो वो चीज़ भी हो सकती है। लेकिन अब मून यहाँ बैठा है तो मून आपका, अब ये हाउस आपका सर्विस का भी है और मून आपके इमोशंस का है। तो ऐसा इंसान दूसरों के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ पाएगा। तो प्रोफेशनल के थ्रू देखा जाए तो ऐसा इंसान या तो डॉक्टर बन सकता है, जो आपके कंसल्टेशंस लेते हैं वो बन सकता है, हीलिंग में जा सकता है, रेकी में जा सकता है, किसी भी तरह का प्रोफेशन ऐसा ले सकता है जहाँ पे वो लोगों को इमोशनली हील कर पा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब एक हीलर कैसा इंसान होता है, एक हीलर वो इंसान होता है जिसने पहले खुद के ऐसे ऐसे चीज़ें देख लिया लाइफ में इमोशंस को लेके, कि उसे पता है कि उस पर्टिकुलर पोजीशन से जहाँ पे इंसान इमोशनली बहुत वल्नरेबल होता है, जहाँ पर इंसान इमोशनली बहुत वीक होता है, वहाँ से कैसे अपने आप को बाहर निकालना है, तब जाके वो हीलर बनता है ना। तो जब वो हीलर बनता है तभी वो दूसरों को फिर हील कर पाता है। तो वहीं पर ये मून उस तरीके से भी काम करता है। अब आप एक और चीज़ देखेंगे कि सिक्स्थ हाउस आपका फोर्थ हाउस से थर्ड है। फोर्थ हाउस आपकी मदर का और वहाँ से थर्ड यानी सिबलिंग्स का। तो यहाँ पर आपके मामा मामी का घर है। अब इमोशंस है, मून है, तो यानी आपके मामा मामी जो होंगे वो बहुत मोड़ी होंगे। मून कहीं फ्लो ऑफ मनी को भी बताता है। तो फ्लो ऑफ मनी यानी ऐसे मामा मामी के पास जो है पैसा बहुत होगा, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलेगा वो कब खत्म हो गया। तो यहाँ पर आपका ये चीज़ भी दिखाता है। अब मून आपकी मदर भी है, तो आपकी मदर है तो अब सिक्स्थ हाउस स्ट्रगल का भी है, सिक्स्थ हाउस लॉस का भी है। तो आप देखेंगे कि आपकी मदर ने ना लाइफ में थ्रू आउट लाइफ बहुत स्ट्रगल किया होता है। कहीं ना कहीं उनके जीवन में बहुत सारी बीमारियां रही, बहुत सारे लोन्स रहे, बहुत सारे उनके दुश्मन रहे, उनसे वो निकले। तो वो प्लेसमेंट कहीं ना कहीं उस पोजीशन पे आके वीक हो जाती है। लेकिन अब जैसे आपने पेंटिंग में देखा, उपाच्य हाउसेस की मैंने बात की, तो जैसे वो फ्लक्चुएशंस थी ना, कि आपने स्टार्टिंग में आप बहुत बहुत ज़्यादा वीक थे, आपके इमोशंस बाद में जाके स्ट्रांग हुए। तो आप पेंटिंग में देखेंगे कि चंद्रमा बढ़ रहा है, यानी आप अपने इमोशंस को जो है वो हैंडल कर पा रहे हैं इजीली। वो उपाच्य हाउसेज है आपके वहाँ पे दिखा रहा है। जो आपके स्ट्रगल्स हैं, जो आपके डिजीजेज हैं जिनसे आप कंपटीशन से लड़े, जो आप देखेंगे कि वाटर ड्रॉपलेट्स जो चेहरे से बह रहे हैं वो स्ट्रगल को दिखा रहे हैं जो इस इंसान ने फेस किया है सिक्स्थ हाउस में। तो सिक्स्थ हाउस में मून की प्लेसमेंट थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। अगर यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो कहीं ना कहीं भगवान उसको वहाँ से निकाल के लेके जाते हैं। शनि की है तो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में इंसान खुद ही ड्राई हो जाएगा।
लेकिन ये उपाच्य हाउसेज है, इसका मतलब सिंपल सी ये बात है कि आप समय के साथ ही यहाँ पर बेहतर हो पाएंगे, आपके इमोशंस समय के साथ ही बेहतर हो पाएंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट मून इज इन द 6th हाउस, एंड लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. राधे राधे, हरे कृष्णा.